खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अवसर पर आज गोंडा विधानसभा स्थित भजनपुरा वार्ड में बीजेपी विधायक अजय महावर व भजनपुरा वार्ड निगम पार्षदा रेखा रानी द्वारा भजनपुरा बी ब्लॉक की गली नंबर 4, 5, 10, 13, 14 व ए ब्लॉक भजनपुरा गली नंबर 10 का उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम के साथ क्षेत्र के बुजुर्गों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, निगम पार्षदा रेखा रानी के साथ जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर जैस, मंडल अध्यक्ष अजीज पाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कवि भुवनेश सिंगल, चौधरी विजेंद्र प्रधान के साथ भारी संख्या में स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में नारियल फोड़कर उद्घाटन एवं नवनिर्मित गलियों का फीता काटकर लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया जा रहा है। उसके बाद कार्यक्रम में पधारे बुजुर्गों का शॉल पहनाकर एवं फूलमाला पहनाकर सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। इस मौके पर विधायक अजय महावर ने मंच के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को अवगत कराया कि किस प्रकार से क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पे हैं। उन्होंने बताया कि आज गली नंबर 4, 5, 10, 13, 14 व ए ब्लॉक भजनपुरा गली नंबर 10 का निर्माण कार्य लगभग 48 लाख रुपए की लागत से बनकर जनता को समर्पित कर दिया गया है। अभी जिन गलियों के निर्माण कार्य का नारियल फोड़ा जा रहा है, दीपावली से पहले उनका भी लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से गोंडा विधानसभा की विकास में ट्रिपल इंजन की सरकार अपना काम करने में लगी है। वह समय दूर नहीं जब गोंडा विधानसभा नंबर 1 विधानसभा के नाम से पहचानी जाएगी। और क्या कुछ कहना था, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। देखिए, बी ब्लॉक की 4 नंबर से लेकर और 5, 6 बहुत सारी गलियां, मतलब 6 गलियों का लोकार्पण हुआ है, यानी वो बन चुकी हैं। इसका शिलान्यास हमने किया था। और 10 नंबर गली ए ब्लॉक की, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और 9 नंबर गली बी ब्लॉक की, जहां हम खड़े हैं अभी, 13 लाख की लागत से इसका शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा सुदामापुरी गली नंबर 7 और 8 और 9 के बीच की लिंक और गामड़ी की गली नंबर 2, गया प्रसाद जी वाली गली, कुल मिलाकर सड़क का लोकार्पण और कुछ गलियों का शिलान्यास और सीवर के काम का शिलान्यास 48,12,000 की लागत से ये काम हो रहा है। और इसमें बहुत सारे काम जो टाइमलाइन घोषणा कर दी गई है, यहाँ पर विदिन 3 मंथ ये सीवर के और ये सड़कों के काम पूरे हो जाए। अच्छा, बात करें भजनपुरा को अभी तक कितना बजट दे चुके और अभी कितना और बाकी है? बजट तो हमने, आपने देखा होगा, आज लगभग जो हमने यहाँ पर चिट्ठियाँ दिखाई हैं, जो हमने फंड के लिए एस्टिमेट दिया है, तो 10 करोड़ क्या है एक वार्ड को ही। 10 करोड़ की लागत, उसमें सीएम लेड भी है, एमएलए लेड भी है, उसमें बाकी जैसे कि सेविंग्स का कुछ पैसा था वो भी है, पार्षद जी द्वारा जो पैसा लगना है, निगम पार्षद रेखा रानी जी द्वारा 1 करोड़ 13 लाख इनका भी है। तो कुल मिलाकर के बंच ऑफ फ्लावर्स डेवलपमेंट का आज हमने लगभग 50 लाख रुपए का यहाँ पर किया है। 10 करोड़ का, जो आपने पूछा सवाल, कि 10 करोड़ के लगभग हमने दिया है। और मैंने कहा है कि विदिन ए ईयर 15 करोड़ के काम, और भजनपुरा वार्ड में मेरे कार्यकाल में कम से कम 30 करोड़ के काम मैं करा कर जाऊंगा। और इसमें एक बड़ा क्रेडिट इस काम के पीछे रेखा रानी जी का भी है। कारण है कि वो प्रो पीपुल है, संवेदनशील है, सोचती हैं, लगातार मुझे बोलती हैं, और मैं फिर प्रयासरत रहता हूं कि इधर से फंड ला, उधर से फंड ला, कुछ भी करो, इनका काम को पूर्ति करो। इन सब फंड देने के बाद भी कह रहा हूं मैं कि कोई आवश्यकता हुई तो 2-4 करोड़ के लिए कोई काम नहीं रुकेगा। बरसातों की बात करें तो किस तरीके से आप अपने पाइपलाइन के थ्रू में कार्य को प्रारंभ करेंगे ना, वो सारे काम करेंगे। और जो सीवर की एक बड़ी समस्या थी यहाँ, तो उस पर भी
जो हमारा टेंडर हुए हैं वो धीरे धीरे जो बोन फ्रैक्चर जिसको बोल सकते हो आप, सीवर का, वाटर लाइन का, सीवर लाइन का, वो लगातार ठीक हो रहा है। और अभी तो बहुत काम, आप देखिए डी ब्लॉक भजनपुरा में 1.25 करोड़ की सड़कें मैं बना चुका हूँ, जिसका लोकार्पण होना है। 75 लाख का अभी शिलान्यास होना है। यानी एक एक कॉलोनी में इतना बजट देना, इतना काम करना, इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अब हमारी सरकार आ गई है। पीछे सरकार का सपोर्ट नहीं था। अब हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी कहते हैं काम करो, काम के आड़े कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी, तो इसलिए हम भी एक खुलकर काम कर पा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अजय मावर जी का बहुत 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 दिल की गहराइयों से, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आज हम लोग खड़े हुए भजनपुरा बी ब्लॉक गली नंबर 9 में, इसका आज शिलान्यास होना है। और बहुत सारी गलियां हमारे भजनपुरा ए और बी ब्लॉक में जो तैयार हो गई है, उनका लोकार्पण होना है। इसके अलावा कुछ जल बोर्ड के काम है, आदरणीय विधायक जी के प्रयास से, उनके फंड से जो किए जा रहे हैं, उनका भी आज शिलान्यास होना है। तो लगातार विकास की बयार हमारे भजनपुरा वार्ड में मैं कहूंगी कि लगातार काम चल रहे हैं। बहुत सारे काम पाइपलाइन में है, करोड़ों के काम है जो होने हैं, लेकिन केवल जो प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया, उसी में समय लगता है। लेकिन जो इच्छा शक्ति है हम सबकी, हम यही चाहते हैं कि जो भी कोई हमारे कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्रवासी हमें कोई भी काम बताए, उसे तत्परता के साथ हम आगे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी की तरफ से भी यही कहा गया है कि जितने ज्यादा आप काम कर सकते हैं आप काम कीजिए, आप हमें बताइए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, तो उसी के तहत वैसे भी बहुत सारे दिल्ली में विकास कार्यों के उद्घाटन किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे भजनपुरा में हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ एकत्रित हैं। और ये तो भजनपुरा एबी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे जो एरिया है, भजनपुरा डी ब्लॉक, सोम बाजार, पंजाबी कॉलोनी, वहाँ के भी बहुत सारे काम है जिनके टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों बाद हम वहाँ के भी उद्घाटन करेंगे। मैं तो बोलते बोलते थक गया, और जब भी लोकार्पण होता है, जब भी नया कार्य शुरू होता है, उसका उद्घाटन होता है, इतने कार्यक्रम विधायक जी देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका मन जो है हर दूसरे दिन किसी उद्घाटन में, हर दूसरे दिन किसी लोकार्पण में, और हर दूसरे दिन किसी और कार्य के सुधार में लगता है। लगभग 10 करोड़ के कार्य इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे कर दिए हैं। आज लगभग 1 करोड़ के कार्यों का, मतलब वैसे 48 लाख के कार्यों का, लेकिन लगभग 1 करोड़ इस क्षेत्र के आसपास के कार्यों का या तो लोकार्पण किया है या फिर उनका उद्घाटन किया है। और बहुत तेज गति से काम चल रहा है। जो थोड़ी बहुत लेट करते हैं, कभी कभी ठेकेदार करते हैं, उनको भी ब्लैक लिस्ट करवाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आए। पूरा दम लगा के काम करते हैं। और रेखा बहन जी की मैं तारीफ करूंगा, ये काफी जोर शोर से लगी रहती है विधायक जी के पीछे फंड लाने के लिए, क्योंकि जब जोर से आप पीछे भागोगे तो आपको मिलता भी है। और बहुत अच्छे कार्य भजनपुरा वार्ड में हो रहे हैं। आप लोगों का योगदान रहता है इस कार्य को अच्छे से फैलाने में, और अच्छे से फैलाइए। और संगठन के प्रति कोई भी काम आपका है या हमारा संगठन से कोई भी कभी भी जरूरत होती है, हम विधायक जी के लिए और रेखा रानी पार्षद के लिए 24 घंटे खड़े। पिछले 5 साल जब हमारी सरकार नहीं थी, तब भी विधायक जी का अथक प्रयास रहा था। और मैं देखता था, मैंने कई बार अपने स्पीच में या जो हम लोगों से वर्बली मिलते, तब भी मैंने उन लोगों को बताया, सरकार ना होने के बावजूद जो विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं थी पिछली बार। और पहले भी विकास हुआ, ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं हुआ, काम हुए, पर हमारे काम में अड़चनें अटकाई जाती थी विपरीत सरकार द्वारा। और इस बार अभी विधायक जी कितना समय हुआ आए हुए, इतने समय में उन्होंने शायद पिछले 5 साल की भरपाई भी पूरी कर दी है। और जो हमारे यहाँ समस्या थी, 100% समस्या थी हमारे यहाँ, 100% समस्या रिसीवर की, और मेरे हिसाब से 60 से 65% उन्होंने सॉल्व कर दी है। और जो 35-40% बची है, अभी कार्यकाल बहुत पड़ा है। और अभी से ही, अभी भी मैं सुदामापुरी जा रहा हूँ, वहाँ कई गलियों में नई पाइपलाइन पड़ रही है। विधायक जी का एक बड़ी रूपरेखा है, बड़े सोच के आदमी हैं, वो बहुत आगे की सोच लेकर चलते हैं कि इस काम को अब क्या करें। आज वो फॉर्मेलिटी कर सकते हैं कि छोटी बड़ी सफाई करा देंगे, पानी की पाइपलाइन चेंज, मतलब साफ करा देंगे, वो 10-15 महीने फिर वही दिक्कत आने वाली है। विधायक जी ने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पाइपलाइनें भी चेंज होगी, पुरानी पाइपलाइनें बहुत नीचे जा चुकी हैं वो ऊंची उठाई जाएंगी, नई पाइपलाइनें पड़ेंगी जो शायद 12-12, 13-13 इंची की पाइपलाइन गली में ही पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है, इस बार विधायक जी ने जो अपना कार्य शुरू, इस बार भी उन्होंने भाषण में बोला था कि मैंने 5 साल इस क्षेत्र में पढ़ा है,
मेरी मजबूरी रही, मैंने पूरी कोशिश भी की, मैं जितना काम कर पाया। अब हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है और काम बहुत तेजी से हो रहा है। हर दूसरे दिन कोई न कोई गली का उद्घाटन हो रहा है, सीवर का काम चल रहा है, क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और 5 साल बाद गोंडा विधानसभा दिखेगी कितना कार्यकाल में कितना काम हुआ। देखिए, हम लोगों के लिए दिवाली का उपहार हो गया इतने बड़े पैमाने पर गलियों का बनना। 4 नंबर गली बी ब्लॉक की, गली नंबर 5 बी ब्लॉक की, गली नंबर 9, गली नंबर 13, गली नंबर 14 ए ब्लॉक की, गली नंबर 10 का निर्माण, पानी की पाइपलाइनों का निर्माण सुदामापुरी में, गली नंबर 9 का आज शिलान्यास किया गया बी ब्लॉक की। इतने बड़े पैमाने पर गलियों का एक विधायक द्वारा बनवाना निश्चित रूप से प्रेरणामयी है और ये दिल्ली के अन्य विधायकों के लिए भी प्रेरणा बनता जा रहा है कि किस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सरकार के साथ कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, तो बड़े पैमाने पर जनता के काम किए जा सकते हैं। जोर से काम करते हैं। आस्ते आस्ते थोड़े समय के अंदर यहाँ पे हुआ काम नजर आएगा लोगों को। अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी पिक एंड चूज हो रहा है। ये गली कर दो, ये जहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है उनको करते हैं। जब तक 1 साल हो जाएगा तो बोल दिया। जिस गली में आप रहते हैं उसका आज नारियल फोड़ दिया गया। ये मेरी गली, ये मेरा घर है। डी ब्लॉक ए ब्लॉक में भी बन गया है, यहाँ भी बन गया। कैसे धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद, बस हाथ चल रहे हैं और धन्यवाद। गली बनाई, इसी चीज का करेंगे। हमारी गली बन गई है, नालियां बन गई हैं, सीवर खराब हो रहे थे वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर। कितनी सालों से समस्याओं से जूझ रही थी? ज्यादा सालों से तो नहीं है, करवाया इन्होंने बीच में भी काम, तो 1 ही साल से परेशान थे। तो आप कैसे धन्यवाद अदा करेंगे? हम बहुत बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। ऐसा हमेशा करते रहे, हमारे साथ सहयोग दें। ठीक है। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। जय श्री राम।